केवल 3 दिन अगर आपने इस चीज को बालों पर लगा लिया तो बालों के झड़ने की समस्या तो बंद हो ही जाएगी, लेकिन बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। आपको यह कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले आपको किसी ने क्यों यह तरीका बताया नहीं। अब बताए भी कोई कैसे, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है जिससे बालों की ग्रोथ को तेजी से लंबा और घना किया जा सकता है। और उन लोगों के बाल तेजी से लंबे और घने होते हैं जो चीजों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर कोई चीजों को समझ नहीं रहा है, ध्यान से देख नहीं रहा है, तो उनके बालों के झड़ने की समस्या तो कभी रुक ही नहीं सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अपने बालों पर एक बार यूज करिए, उसके बाद देखिएगा कि बालों पर क्या होता है, आपके बालों की ग्रोथ कितनी तेज बढ़ती है। जिन लोगों ने इस नुस्खे को सही ढंग से अपनाया, आज उनके बाल झड़ना बंद हो गए, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि लोगों के बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे और आज के समय में बाल उनके इतने ज्यादा झड़ चुके हैं, इतने छोटे हो गए हैं, बिल्कुल पूंछ की तरह है। तो उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर है ये नुस्खा। लेकिन तरीके से पहले ही बता दे रहा हूं, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर सच में बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं तो मैं सारी चीजें लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा कैसे, कब, क्यों लगाना है और कितनी देर लगाना है। और किसी भी महंगी चीज का उपयोग करना नहीं है आपको, सारी चीजें घर पे मिल जाएंगी, आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। केवल 10-20 रुपए में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए बालों की ग्रोथ क्या होती है, फिर आप कमेंट करेंगे हमें कि सर आपने हमारी बालों की लाइफ चेंज कर दी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, यह जानना कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 पाउच शैम्पू। जी हाँ दोस्तों, शैम्पू आप इस नुस्खे को बनाने के लिए कोई भी ले सकते हैं जो आप अपने बालों पर यूज करती हो। शैम्पू बदलने की जरूरत नहीं है। केवल मैं यहाँ पे एक शैम्पू का पाउच ले रहा हूँ ये बताने के लिए कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। लेकिन जितने लोग अपने बालों पर कोई भी शैम्पू लगाते हो आप उसी शैम्पू को लीजिएगा। दोस्तों, शैम्पू करना बालों के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन तरीके से। शैम्पू के साथ अगर हम कुछ चीज़ों को यूज कर लें तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, आपके बालों की ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे और अब उनके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं और उनके बाल झड़ने बंद ही नहीं हो रहे हैं, उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसे में जब आप इस नुस्खे का इस तरीके से यूज कर लेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस तरीके से आप यूज करिएगा, उस तरीके से आप अपने बालों पर इस नुस्खे को लगाइएगा। दोस्तों, बालों में शैम्पू करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाल जब गंदे हो जाते हैं तो उनमें शैम्पू करने से जो उसकी गंदगी है वो आसानी से निकल जाती है। लेकिन तरीके से अगर यूज कर लें तो यही शैम्पू आपके बालों की ग्रोथ को कई गुना तेज कर सकता है अगर आप अपने बालों पर शैम्पू करते हैं तो हमने यहाँ पर एक कटोरी में 1 पाउच शैम्पू को निकाल लिया है। 1 पाउच शैम्पू काफ़ी होगा इस नुस्खे को बनाने के लिए, ज़्यादा शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से शैम्पू को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इस नुस्खे को जो हम बना रहे हैं उसे आपको बनाने के लिए 1 पाउच शैम्पू केवल लेना है। नेक्स्ट आपको ले लेना है चीनी। जी हाँ दोस्तों, अब चीनी देखकर ये मत समझिएगा कि हम चाय बनाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। ये कोई स्पेशल चीनी भी नहीं है बालों के लिए, ये वही चीनी है जिसकी लोग चाय बनाकर पीते हैं। और जिन लोगों को पता होता है चीनी का उपयोग करना अपने स्कैल्प पर, उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं, उनके बालों की ग्रोथ होते रहती है और उनके बाल झड़ने की समस्या हमेशा को लिए रुक जाती है जिनके बाल झड़ते भी रहते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके बाल झड़ने जब शुरू हो जाते हैं तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, बिल्कुल दिन रात केवल बालों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि उनके बाल झड़ने बंद कैसे होंगे, उनके बालों की ग्रोथ कैसी होगी और क्या सच में बाल झड़ने बंद भी होंगे या फिर वो टकले हो जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल ये सब सोचना बंद कर दीजिए। जब आप पहली बार इस नुस्खे को यूज करेंगे तब देखिएगा आपके बालों के झड़ने की समस्या तुरंत रुक जाएगी और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन चीज़ों को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। जो भी चीज़ें हम इसमें यूज करने वाले हैं, कितनी मात्रा ले रहे हैं, उसे आप ध्यान समझिएगा। और इस नुस्खे की खास बात यह भी है कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, स्कैल्प में रूसी बिल्कुल चिपक गई है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल चीनी को आपको 1 चम्मच ले लेना है और इसे आपको कूट लेना है। कूट हम इसलिए रहे हैं इसको क्योंकि जब ये छोटे छोटे बारीक दानों में हो जाएगा तभी आपको इस नुस्खे पर इसका उपयोग करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आसानी भी होगी और इस नुस्खे की खास बात यही है कि बड़े दाने वाली चीनी का उपयोग नहीं करना है। बड़े दाने हैं तो आपको इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से कूट लिया है और ये छोटे छोटे दानों में हो गया है। और जब बहुत ज़्यादा बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना है, ये मत सोचिएगा बिल्कुल पाउडर बना दें, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। थोड़े से बारीक दाने रहें
और तभी आपके बालों पर ये तेजी से काम करेगा। थोड़े से बारीक दाने जब रहेंगे तो आपके स्कैल्प की ग्रोथ को तेज करने में ये मदद करेगा। तो शैम्पू में आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। जितना आसान ये नुस्खा बनाने में है उतनी ही बालों की लंबाई तेज होगी जब आप इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आपको ले लेना है एक विटामिन ई कैप्सूल। अब बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे सर कि विटामिन ई कैप्सूल कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बता दूं ये ग्रीन वाला विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े मेडिकल स्टोर पे ही मिलेगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। एक विटामिन ई कैप्सूल कह के आप मांग लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। अब इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके स्कैल्प के जो भी समस्याएं हैं उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आखिर बाल क्यों झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप इस नुस्खे का जब यूज करेंगे, उसमें विटामिन ई कैप्सूल का यूज करेंगे, तो आपके बालों के झड़ने की समस्या रुकेगी, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि विटामिन ई एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, बालों की चमक नहीं है, आपके रूखापन है, बाल बहुत ज़्यादा बेजान है, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही कारगर है। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। जी हाँ, और इसे आप तरीके से यूज करिएगा। तो जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें आपको विटामिन ई कैप्सूल को ऐड करना है। तो इसको हल्का सा आप कट लगा लीजिएगा चाकू से या फिर किसी भी चीज़ से, कैंची से आप इसका हल्का सा कट लगाइएगा इस पे। और उसके अंदर का जो जेल है, जो ऑयल है, इसमें हल्का सा आपको तेल की तरह चीज़ निकलता हुआ दिखेगा। और उसे दबाकर, इसमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पूरे को अच्छे से दबाकर जितना भी इसके अंदर ऑयल है, जो जेल है इसके अंदर, उसे आपको निकाल लेना है। और जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान सा नुस्खा है ये। जितना आसान ये बनाने में है उतनी तेजी से ही आपके बालों पर काम करेगा, उतनी तेजी से आपके बालों की ग्रोथ करेगा। इस नुस्खे को बनाने में केवल इतनी सी मेहनत आपको करनी है कि इसे अच्छे से चम्मच से मिलाना है। जितने अच्छे से आप मिलाएंगे उतने अच्छे से ये बालों पर तेजी से काम करेगा। नेक्स्ट आपको ले लेना है एक नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल बहुत ही जरूरी है बालों के लिए। पहले के जमाने के लोगों के बालों की ग्रोथ इसलिए हुआ करती थी और उनके बाल रस्सी जैसे इसलिए मजबूत हुआ करते थे क्योंकि वो नारियल के तेल का इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। वो नारियल का तेल अपने बालों पर लगाते थे क्योंकि इसमें मुख्य रूप से लॉरिक एसिड पाया जाता है। और यही ऐसी चीज है इसमें जो बहुत ही कम चीजों में या फिर किसी भी चीज में पाया ही नहीं जाता है। लॉरिक एसिड एक ऐसी चीज है। सबसे खास बात नारियल तेल की यही है, और आपके बालों की जड़ों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। देखिए, आप कोई भी ऑयल लगाते हैं, कोई भी चीज़ अपने बालों पर लगाते हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बालों की जड़ों, बालों की सॉफ्ट तक, अंदर तक बालों के पहुंच जाए। लेकिन नारियल तेल इतना थिन होता है कि वे आपके बालों की जड़ों तक, आपके बालों के अंदर तक आसानी से पहुंच सकता है। इसलिए नारियल तेल का यूज करने की सलाह दी जाती है बालों पर। लेकिन जब आप इस तरीके से नारियल तेल का इस्तेमाल अपने बालों पर कर लेंगे तो आपके बालों की जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चाहे बाल झड़ रहे हों, चाहे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही हो, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी केवल एक नारियल के इस्तेमाल से और तरीके से। जैसे मैं नारियल तेल का यूज करना बताऊंगा, जितनी क्वांटिटी लूंगा उतनी क्वांटिटी आपको लेना है। उसके बाद देखिएगा आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। कंघी करेंगे आप, कंघी में एक भी बाल नहीं आएगा जब आप अपने बालों पर इस नुस्खे का पहली बार उपयोग कर लेंगे। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था उसमें आपको केवल 1 चम्मच नारियल तेल डाल लेना है। देखिए, मैंने पहले ही बताया, आपको इस नुस्खे को बनाने में कोई भी मेहनत नहीं करनी है। केवल इस नुस्खे को बनाने में मेहनत इतनी सी करनी है कि इसे आपको अच्छे से मिलाना है। जितने अच्छे से आप इसे मिला लेंगे उतनी ही तेजी से बालों पर काम करेगा। हम अच्छे से मिलाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी चीजें इसमें हमने डाल रखी हैं, जो भी नेचुरल चीजें हमने इसमें डाल रखी हैं, जब इसको आप अच्छे से फेंट लेंगे तो वो बराबर मात्रा में आपके स्कैल्प पर काम करेगा, आपके बालों की ग्रोथ को तेज करेगा, आपके बालों की लंबाई को बढ़ाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं इसे अच्छे से मिलाइएगा। देख सकते हैं, सेम ऐसे आप फॉलो करके अच्छे से मिला सकते हैं। जितने अच्छे से आप मिलाएंगे उतने बालों की ग्रोथ आपके तेज होगी। साथ ही साथ जब आप इसका पहली बार उपयोग करेंगे तो आपको पहली बार से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन बाल झड़ने की समस्या तो तुरंत रुक जाएगी। जब आप इस नुस्खे को हमारे द्वारा बताए गए तरीके से लगाना शुरू करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। लास्ट में आपको, सबसे लास्ट में आपको ले लेना है कैस्टर ऑयल। ध्यान रखना है, लास्ट में आपको कैस्टर ऑयल लेना है और इसका यूज करना है अपने बालों पर। देखिए, कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है। बालों की लंबाई को बढ़ाता है, बालों की ग्रोथ को तेज करता है और बालों के झड़ने की समस्या को तुरंत रोकता है। लेकिन लोग कैस्टर ऑयल का उपयोग बालों पर नहीं किए रहते हैं। बहुत से लोग कैस्टर ऑयल का उपयोग बालों पर नहीं किए रहते हैं, बालों पर कभी कैस्टर ऑयल नहीं लगाए रहते हैं। इसका कारण ये है कि लोगों को पता नहीं होता है, जानकारी का अभाव रहता है और इसका
दूसरा कारण ये है कि कैस्टर ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है। जिन लोगों को पता होता है कि कैस्टर ऑयल से बालों की ग्रोथ होती है, वो इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ये कैस्टर ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है, तो बालों पर लगाने में दिक्कत होती है, बालों पर इसे लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन ये है। और जो लोग बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं, अपने बालों की लंबाई को बढ़ाते हैं, वो कैस्टर ऑयल को किसी और चीज़ के साथ मिलाकर यूज करते हैं। जब हम इसको किसी और चीज़ के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कैस्टर ऑयल पतला हो जाता है और इसका यूज हम बालों पर आसानी से कर सकते हैं। जिनके बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं या फिर छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। और उनके लिए सबसे ज़्यादा ये कारगर है जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, उनके लिए कैस्टर ऑयल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा काम करता है। तो 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल ले लेना है लास्ट में, और इस जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। खूब अच्छे से आप मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, बालों पर यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन लगाना है। 1 दिन से 2 दिन केवल, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना है, आपको इसे बालों की जड़ों पर लगाना है। बालों की जड़ों पर लगा करके, पूरे स्कैल्प पर लगा करके अच्छे से अंगुलियों के पोर से हल्के हाथों से, अंगुलियों को जोर से दबा कर बहुत हल्के हाथों से अंगुलियों के पोर से मसाज करिएगा, एक्सफोलिएटिंग करते हुए, गोल गोल घुमाते हुए। आपके स्कैल्प की पूरी रूसी समाप्त हो जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे एक्सफोलिएटिंग गोल गोल घुमाते हुए अंगुलियों को मसाज करिएगा, और उसके बाद बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। बालों की लेंथ पे आप दूसरा शैम्पू लगाकर भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इस नुस्खे को यूज करने के बाद एक शैम्पू और एक पाउच शैम्पू लगाकर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। सप्ताह में 1 से 2 दिन यूज करिए, और उसके बाद इस नुस्खे को आपको 15 दिन के बाद दोहराना है। तो बालों पर लगाइए, यूज करिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी तेज हुई।